Okay, welcome back friends. Access 125 cc BS4 इंजन हाफ इंजन इंस्टॉलेशन फिटिंग ऑलरेडी हमने यहाँ पे हाफ इंजन सर्विस किया है। हाफ इंजन इंस्टॉलेशन फिटिंग, पिस्टन फिटिंग से लेकर रॉकर, ये सब की चीज़ें कैसे फिट करनी है आज के वीडियोज़ के अंदर हम डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पिस्टन लॉक। सबसे पहले ये पिस्टन लॉक है। पिस्टन के ऊपर का जो शाफ्ट होता है, शाफ्ट का लॉक कैसे फिक्स करना है। बहुत ही छोटी चीज़ होती है, थोड़ा संभाल के। एक रिंग टाइप होता है, प्रॉपरली उसको प्रेस करके पिस्टन के अंदर उसको इंस्टॉल फिक्स करना होता है। फ्रेश लॉक रहेगा तो थोड़ा टफ और थोड़ा हार्ड रहेगा। ठीक है, पुराना लॉक है तो आराम से फिट हो जाएगा। उसके बाद में आपको पिस्टन पे रिंग किस हिसाब से लगाना है, तो दो ब्लैक कलर की रिंग होती है, ऑयल रिंग। उसके बाद में बीच में एक जिगजैग रिंग होती है। ठीक है, तो सबसे पहले जिगजैग रिंग को हम इंस्टॉल करेंगे, फिक्स करेंगे। यहाँ पे ये देखना है कि ये साइड, एक साइड जो गैप है उस साइड रिंग को प्रॉपरली इंस्टॉल करना है। ऑयल रिंग, जिगजैग रिंग सबसे नीचे। उसके बाद में उसके ऊपर लगेगी आपकी ऑयल रिंग। जो गैप में आपने जिगजैग रिंग फिट किया है उसी गैप के अंदर आपको ऑयल रिंग को भी फिट करना है। दैट मीन्स ऊपर नीचे दो ऑयल रिंग रहेगी, बीच में जिगजैग रिंग रहेगी। उसके बाद में एक ब्लैक कलर की रिंग रहेगी, सेकंड वाली बीच वाली लाइन में वो रिंग को हम फिक्स करेंगे। और सबसे लास्ट में टॉप रिंग, टॉप वाले सबसे ऊपर वाले गैप के अंदर उस रिंग को फिट करेंगे। ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ इसके अंदर यही है कि जो जिगजैग रिंग है उसके ऊपर नीचे दो रिंग लगती है, वो सेम ब्लॉक के अंदर लगेगी। नाउ अब उसको हम क्रैम शाफ्ट का जो कनेक्टिंग रॉड है उसके ऊपर हमने यहाँ पे पिस्टन को फिक्स किया। फिक्स करने के बाद में एक साइड में जो एक लॉक बचा था, यहाँ पे ये सेम ऐसा दूसरी साइड हमने लॉक लगा दिया है। यहाँ पर भी हम लॉक लगा देंगे ताकि जो ये क्रैम पिस्टन के ऊपर का जो क्रैंक शाफ्ट के ऊपर कनेक्टिंग रॉड है उसको प्रॉपरली ये चीज़ पकड़ के रखे। गजल पकड़ ले बेटा। नाउ अब गैसकेट पैकिंग, इंजन के ऊपर के सारे पैकिंग्स हम फिट करेंगे। ये पॉइंट है नीचे रखने के लिए, एक्सिट के लिए ऊपर बड़ा। अब पिस्टन जब भी आप फिट करो तो यहाँ पे एक ध्यान ये देने वाला है कि पिस्टन पे यहाँ पे कंपनी ने एक डॉट मार्क करके लगा के रखा है। ठीक है, तो ये वाला जो डॉट है वो डॉट ऑलवेज साइलेंसर की साइड होना चाहिए। जब भी आप पिस्टन फिट करो तो ये वाला डॉट नीचे होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली गैप, जो छोटी वाली गैप है, ये साइलेंसर एग्जॉस्ट के लिए है, ऊपर ये वाला एयर इन के लिए है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे कंपनी ने मार्क करके दे जो नीचे की साइड रहेगा। उसके बाद में हम यहाँ पे पैकिंग फिट करेंगे। मुझे भाई डॉयल पाइप, हाँ मुझे हियर इसमें रॉकर सेट करना है। फाइनली हेयर में हम रॉकर सेट करेंगे, जो कि हमारे जो एग्जॉस्ट और एयर के जो वाल होते हैं साइलेंसर को, और जो एयर इनलेट आउटलेट जो वाल को एडजस्ट करता है, वाल को ओपन क्लोज करता है, तो हम रॉकर यहाँ पे सेट करेंगे। बाजू आँखें बताओ। हाँ 2 मिनट बताई दिया, फिटिंग कर दिया। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको देखने से लग रहा है,
एक दो बार आप इंजन खोल फिट करोगे तो आपको प्रॉपर्ली उसकी आइडियाज आ जाएगी, ठीक है। प्रैक्टिकल चीज़ें है, प्रैक्टिकल थिंग्स है, जितना आप उसको प्रैक्टिस करोगे इट्स अ वेल एंड गुड। दोनों साइड के रॉकर को हमने इसका जो कनेक्टिंग रॉड है उसका जो शाफ्ट है उसके साथ रॉकर को हमने दोनों साइड से फिट कर दिया है, तो क्या हमारी ये दोनों वाल को ओपन क्लोज करता है। टाइमिंग चेंज के बेस पे ये चीज़ वर्क करती है। हल्का सा टाइट करना है, बहुत ज़्यादा उसको प्रेशर से टाइट नहीं करना है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब आप ये टाइमिंग चेंज, ये जो हमारा जो हेयर था वो हेयर के अंदर जब हम टाइमिंग सेट करेंगे तो टाइमिंग सेट करने के लिए यहाँ पे कुछ इंडिकेशन है, क्योंकि कंपनीज यहाँ पे इसके अंदर सारा फिटिंग प्रॉपर इंडिकेशन दिया रहता है। लेकिन अगर आपको पूरा ओपन ना करना हो टाइमिंग सेट करने के लिए क्या करना है, ये जो पिस्टन है पिस्टन को बिल्कुल फेस टू फेस टॉप पर लेके आओ, ठीक है। ये लेवल टू लेवल लेके आओ। उसके बाद में यहाँ पे मैग्नेट कॉइल पे यहाँ पे इंडिकेट कर दो, ठीक है, तो आपको पता चले बिल्कुल उसका जो नट बोल्ट है वहाँ पे इंडिकेट कर दो, एक मार्क कर दो, तो आपको उसका जीरो पोजीशन पता चले, तो आपको इंडिकेशन देखने के लिए पीछे से पूरा ओपन ना करना पड़े। यहाँ पे आपने मार्क कर दिया, यहाँ पे बिल्कुल बोल्ट के सामने हमने यहाँ पे मार्क कर दिया, पिस्टन को ऊपर लाएगा। जब हम टाइमिंग सेट करेंगे तो इसके हिसाब से मैच करके हम उसको एडजस्ट करेंगे। अब चलते हैं इस साइड, हेयर फिट। फाइनली हम हेयर फिट करेंगे टाइमिंग चेन। सारे वॉशर लगाने हैं और चारों के चारों नट्स प्रॉपर्ली हेड के ऊपर के टॉप पर फिट कर देना है। बहुत ज़्यादा हार्डली टाइट नहीं करना है, नॉर्मल स्पेसिफिक रेंज तक उसको टाइट कर देना इनफ है। मशीन से टाइट नहीं कर सकते, मशीन यूज़ नहीं करना है, हर सकता हाथ से, क्योंकि मशीन से प्रेशर ज़्यादा होता है तो उसका टूटने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो हाथ से ही टाइट करना है, तो एक नॉर्मल प्रेशर पे ये चीज़ टाइट हो जाए। नाउ फाइनली हम यहाँ पे टाइमिंग चक्कर लगाएंगे। सबसे पहले ये चेन गाइड है, चेन गाइड हम उसके अंदर फिक्स कर देते हैं। टेस्टर ले लें। वो पतला टेस्टर ले लंबे वाला, इधर ही है, इधर ही है।
ना पट्टी की जुगे टाइमिंग चेन को लूज करने के लिए टेस्टनर, जिसके अंदर आप टेस्टर लगा करके उसको लूज कर सकते हो, जिससे आपका टाइमिंग चेन लूज हो तो आप प्रॉपर्ली उसको फिक्स कर पाओ उसका चक्कर के ऊपर, ठीक है, उसका जो टीथ है उसके प्रॉपर फिट कर पाओ। जब भी आप इसको फिट करो, कंपनीज ने यहाँ पर मार्क दिया है, पूरा चक्कर के ऊपर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये मार्क दिया है। ये मार्क और ये चीज़ें, ये जो बॉडी लेवल है, बिल्कुल ये बॉडी लेवल और ये जो मार्क दिया है चक्कर पे, बिल्कुल लेवल टू लेवल स्ट्रेट ये पोजीशन में होना चाहिए यहाँ पे जब चक्कर लगाओ। इसके साथ में ध्यान ये रखना है, ये वाला बाउल पर आपने जो इंडिकेशन अभी हमने किया वो भी मैच होना चाहिए, ये मैच, यहाँ पर ये चक्कर मैच, तो आपका टाइमिंग जो है वो परफेक्ट सही तरीके से, आपका ये जो वाल है वो ओपन क्लोज होंगे, सही तरीके से काम करेगा। ध्यान है, यहाँ पे आपको चैन को घुमाना बिल्कुल नहीं है, चक्कर को घुमाओ, चैन लूज करके चक्कर को घुमाओ। अगर आप चैन को मूव करोगे तो उस साइड से जो मैग्नेट बाउल है वो भी मूव करेगा। जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो मार्क है और ये बॉडी की जो लाइन है बिल्कुल लेवल टू लेवल है। डीकॉम्प्रेशन रॉड जो कि हमारा जो टाइमिंग चक्कर इसके अंदर फिट करना है, या लगाना ही पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पर एक कंपनीज ने एक किट दिया है, एक पैकिंग जैसा कुछ लॉक जैसा दिया है, उसको प्रॉपर तरीके से आपको सही तरीके से उसको फिक्स करके किस तरीके से फिक्स करना है वीडियोस में आप देख सकते हो। फाइनली 2 बोल्स फिट करने के बाद 4 नंबर चाहिए बड़ा, 3 नंबर लेके आया था, 4 नंबर उधर से ले लेना। प्रॉपरली आप यहाँ पे मार्क करो कि यहाँ पर ये जो लाइन जो आपने आपको बताई, ये बॉडी लेवल और यहाँ पर ये मैग्नेट पर हमने जो सारी चीज़ें परफेक्ट मैच होनी चाहिए। उसके बाद आप उसको हल्के से टाइट कर दो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे जो टेस्टनर हमने चेन को लूज करने के लिए उसको ओपन किया था उसको टाइट कर दो, ठीक है। तो आपका जो ये जो चेन है वो चेन ये जो लूज किया था वो प्रॉपरली टेस्टनर आप टाइट करोगे तो टाइट हो जाएगा। उसके बाद में टैपेट सेट करना है। बिल्कुल हिलना नहीं चाहिए परफेक्टली, और ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ये जो दिया है यहाँ पे एक बेयरिंग है, बेयरिंग भी मूव होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका ये वाल ओपन क्लोज होगा। और यहाँ पे नॉर्मल सा बिल्कुल ज़ीरो प्ले होना चाहिए, नॉर्मल टक टक का आवाज़ आए इतना इनफ है। यहाँ पे नीचे देख सकते थोड़ा सा लूज है, टाइट करेंगे नॉर्मल हल्का सा उसको। ये भी हमारा डन हो गया। उसका भी बियरिंग हमने चेक किया, बियरिंग मूव कर रहा है, दोनों के बियरिंग मूव कर रहे हैं।
टैपर के अंदर कोई भी प्ले नहीं है, परफेक्ट है। नाउ फाइनल हमारे सारी चीज़ें हमने यहाँ पे परफेक्टली फिक्स कर दिया। अब टॉप कवर इंस्टॉल करेंगे, बहुत ईजी, प्रीवियस वीडियोज़ के तरह हमने दिखाया है। टॉप कवर इंस्टॉल करने के बाद में हमारा पूरा वीडियोज़ यहाँ पे एंड होता है हाफ इंजन फिटिंग का। बहुत सारी चीज़ें हमने वीडियोज़ के अंदर आपको दिखाई। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियोज़ को स्टार्ट से एंड तक धीरे धीरे देखें, प्रैक्टिस करें। एक तो इंजन पुराने कहीं कबाड़ी में से लेकर के आए और प्रैक्टिस करें, तब जाके आपका ये जो लेसन है वो परफेक्ट होगा, ठीक है। पुराने इंजन पे जो प्रैक्टिस करो, इट्स अ वेल एंड गुड। नए इंजन को ख़राब करने से बेटर है पुरानी इंजन लाओ, तो आपको जो फिटिंग करने का, उसको ओपन करने का, रीअसेंबल करने का, असेंबल करने के ये जो चीज़ें हैं वो आपकी प्रॉपर हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे हम सॉल्यूशन पेस्ट लगाएंगे, कि हम फाइनली जो ऊपर का टॉप कवर है वो टॉप कवर लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने सिलिकॉन पेस्ट फिक्स कर दिया है, उसको भी एक रबर का पैकिंग है, रबर का पैकिंग इसके ऊपर हम फिक्स करेंगे और फाइनली हम टॉप कवर को फिट करेंगे। देख लेते हैं ये चीज़ें भी। टॉप कवर के ऊपर रबर का पैकिंग, और फाइनली हम 4 नट बोल्ट उसके ऊपर लगाएंगे। 2 ही नट बोल्ट आते हैं ऊपर टॉप पे। नट बोल्ट फिट करने के बाद में हमारा यहाँ पे वीडियोस एंड होता है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस और वंडरफुल डे। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए माइकल ऑटो लाइफ के साथ। हमारे माइकल मैकेनिक बहुत सारे ऐसे नए नए वीडियोस लेकर के आते रहेंगे, और अगर आपकी कुछ स्पेसिफिक डिमांड है तो वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो हम डेफिनेटली उसके ऊपर भी नए वीडियोस बनाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस और वंडरफुल डे।